हेलो, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपचार। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देखने वाले हैं जीरो टू हीरो इन इंग्लिश पार्ट 3। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ग्रुप ए शुड कैन कुड विल मस्ट के बारे में, और पार्ट 2 में मैंने बताया था प्रैक्टिस। उसके आधार पर वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। आज थर्ड वीडियो में मैं लेके चलता हूं आपको ग्रुप बी। ग्रुप बी में मैं आपको सिखाऊंगा लिसन मी इन्फिनेटिव के बारे में। आप सब जानते हो इन्फिनेटिव फाइनाइट लिखा गया। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है ना, 2+v1 को हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। आज हम लोग इसी से रिलेटेड देखने वाले हैं ग्रुप बी का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आप देखो, इसका ग्रुप बी का जो पहला है उसका नाम है डॉट डॉट डॉट। नेको है, ने वाला है। नेको है, ने वाला है। अगर कहीं भी लगा रहे नेको है, ने वाला है, तो आप इसको बनाओगे एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस 2+v1 से बनाओगे, ठीक ना। यह हो गया हाफ स्ट्रक्चर। अब इसका मैं फुल स्ट्रक्चर आपको देता हूं। इसका फुल स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस 2+v1 प्लस अदर वर्ड। यह हो गया इसका फुल स्ट्रक्चर, ठीक ना। अब देखो, थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। देखो, जैसे कोई बोलता है आई एम टू प्ले। आई एम टू प्ले। आई एम टू प्ले का मतलब क्या हो गया? मैं खेलने वाला हूं, मैं खेलने वाला हूं, मैं खेलने वाला हूं। अगर इसी के आधार पे कोई बोलता है आई एम टू डांस, मैं नाचने वाला हूं। आई एम टू कम हियर, मैं यहां आने वाला हूं। आई एम टू राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखने वाला हूं। यू आर टू गो टू मार्केट, यू आर टू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाने वाले हो। मोहन इज टू कम हियर, मोहन यहां आने वाला है। मोहन इज टू कम हियर, मोहन यहां आने वाला है। साहेब इज टू राइट एन एसे, साहेब एक लेख लिखने वाला है ना। तो ये हो गया आपका नेको है, नेवाला है के आधार पे। अब इसी का मैं दूसरा लेके चलता हूं। दूसरा इसी का आ जाएगा पास्ट में, वह हो जाएगा आपका नेको था, नेवाला था। नेको था या ने वाला था, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, नेको था, ने वाला था, ने वाली थी के आधार पे आपको बोलना हो, तो आप क्या बोलोगे? आप इसको बनाओगे एस प्लस वाज या वर, वाज या ओवर प्लस 2+v1 प्लस अदर वर्ड। वाज या वर 2v1 अदर वर्ड से बनाओगे। यह मैं फुल स्ट्रक्चर दे दिया। इसका हाफ स्ट्रक्चर हो जाएगा वाज ऑब्लिक ओवर 2+v1, वाज ऑब्लिक 2 प्लस वाज ओवर 2+v1। कैसे? जैसे देखो ध्यान से, कोई बोलता है आई वाज टू डांस, आई वाज टू डांस, मैं नाचने वाला था। अब मैं गाने वाला था तो आई वाज टू सिंग। मैं वहां जाने वाला था, आई वाज टू गो देयर। मैं मीना बाजार जाने वाला था, आई वाज टू गो टू मीना बाजार। मेरी माँ यहाँ आने वाली थी, तो माई मदर वाज टू कम हेयर, माई मदर वाज टू कम हेयर। सोनी मेरे पास आने वाली थी, तो सोनी वाज टू कम टू मी, मेरे पास है तो टू मी हो जाएगा। सोनी वाज टू कम टू मी। मेरा दोस्त लंदन जाने वाला था, तो माई फ्रेंड वाज टू गो टू लंदन, गो टू लंदन, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपको। देखो, ये तीसरा आ जाता है डॉट डॉट डॉट। ना था ना पढ़ता था,
ना था ना पढ़ता, सॉरी तीसरा ना था ना पढ़ता था नहीं होगा, ना है ना पढ़ता है, ना है ना है ना पढ़ता है ना होता है। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो उसमें लगा रहेगा ना है ना पढ़ता है ना होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना होता है, राम को बाजार जाना होता है, सोहन को इस काम को करना पड़ता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है, तो ना है चाहे ना हो पढ़ता है चाहे ना होता है लगा रहेगा। तो उसका हाफ स्ट्रक्चर होता है हैव ऑब्लिक हैज 2+V1, 2+V1 यानी हैव या हैज के बाद जब 2+V1 लगा दोगे तो हो जाएगा ना है ना पढ़ता है। अब इसी के पहले इधर सब्जेक्ट लग जाता है, इधर अदर वर्ड लग जाता है, तो यह हो जाता है फुल स्ट्रक्चर। तो आपको फुल स्ट्रक्चर बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है विदाउट सब्जेक्ट का तो कोई सेंटेंस इसमें आएगा नहीं, और अदर वर्ड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कोई बोलता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो मुझे क्रिकेट खेलना है तो क्या बोलोगे, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अब मुझे फुटबॉल खेलना है तो आई हैव टू प्ले फुटबॉल। मुझे लूडो खेलना है तो आई हैव टू प्ले लूडो। मुझे कैरम बोर्ड खेलना है तो आई हैव टू प्ले कैरम बोर्ड। तुम्हें बाजार जाना है तो यू हैव टू गो टू मार्केट, यू हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें इस काम को करना पड़ता है, तुम्हें इस काम को करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क। तुम्हें इस काम को करना पड़ता है। अगर रहता मोहन को बाजार जाना पड़ता है, मोहन को बाजार जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज टू गो टू मार्केट, मोहन हैज टू गो टू मार्केट। रवि सर को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, रवि सर हैज टू टीच इंग्लिश, रवि सर हैज टू टीच इंग्लिश। रवि सर को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है फोर में, इसी का देखते हैं। तो फोर में कुछ नहीं करना होता है, डॉट डॉट डॉट, ना था ना पढ़ता था, ना था ना था या ना पढ़ता था या ना होता था, ना था ना पढ़ता था ना होता था। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है एस प्लस हैड टू V1 अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैड टू V1 अदर वर्ड, यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। आगे थोड़ा सा हम लोग इसको लेके चलते हैं। अब देखो इसके आधार पर कैसे बना सकते हो। जैसे कोई बोलता है मुझे खेलना था तो आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना था। उसे यहां आना पड़ता था, तो ही हैड टू कम हियर। रवि सर को पटना जाना पड़ता था तो क्या हो जाएगा, रवि सर हैड टू गो टू पटना, गो टू पटना। गुंजन जी को यहां आना पड़ता था तो गुंजन जी हैड टू कम हियर। मेरे दोस्त को अंग्रेजी बोलना पड़ता था, माई फ्रेंड हैड टू स्पीक इंग्लिश, माई फ्रेंड हैड टू स्पीक इंग्लिश। आगे देखिए, अब ये हम लेके चलते हैं आपको, ए हो गया 1 2 3 4 5 नंबर में लेके चलते हैं। 5 में इसी तरह हो जाएगा, ना होगा ना पड़ेगा, ना होगा ना पड़ेगा। जैसे तुम्हें खेलना पड़ेगा, उसे यहाँ आना पड़ेगा, मदन को बाजार जाना पड़ेगा, सोनी को इस काम को करना पड़ेगा, तुम्हारे पिताजी को पटना जाना पड़ेगा। देखो सब में ना होगा ना पड़ेगा हो रहा है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू V1, विल हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड। यह हो गया इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल हैव टू V1। जैसे कोई बोलता है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा,
तो यू विल हैव टू कम टू मी, यू विल हैव टू कम टू मी। श्याम को स्कूल जाना पड़ेगा, श्याम को स्कूल जाना पड़ेगा। एक मिनट, श्याम को स्कूल जाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, श्याम 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 विल हैव टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। विकास को अंग्रेजी सीखना पड़ेगा तो विकास विल हैव टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। ठीक ना। अब जरा इसको हम लोग देखते हैं एक जगह। मैंने आपको इस 0 to हीरो इन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आज मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर्स दिया और 5 स्ट्रक्चर्स को एक साथ करके दिखाता हूं। मैंने पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला है मैंने दिया नेको है नेवाला है, नेको है नेवाला है। तो मैंने इसमें आपको बताया क्या, इससे मैंने बोला आपको आई एम इज आर टू भी वन, आई एम इज आर टू भी वन, आई एम इज आर टू भी वन हो गया। अब दूसरा मैंने बताया नेको था नेवाला था, नेको था नेवाला था, नेको था नेवाला था। इसमें मैंने आपको बताया नेको था नेवाला था, इससे मैंने बोला वाज ऑब्लिक वर के बाद आप 2+V1 का यूज करेंगे तो नेको था नेवाला था। तीसरा मैंने आपको दिया ना है ना पड़ता है ना होता है, ना है ना पड़ता है ना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, मैंने बताया हैव या हैज के बाद 2+V1 का यूज कर देना है। चौथा मैंने आपको दिया ना था ना पड़ता था, ना था ना पड़ता था ना होता था, ना होता था। तो इस तरह रहेगा। तो इसका मैंने आपको दिया, इसका मैंने दिया हैड टू भी वन, हैड टू भी वन। और फिर मैंने आपको पांचवा दिया ना होगा ना पड़ेगा, ना होगा ना पड़ेगा। अब ना होगा ना पड़ेगा का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब ना होगा ना पड़ेगा का स्ट्रक्चर हो जाएगा विल हैव टू भी वन, विल हैव टू भी वन। तो मैंने आप ये पांचों को एक जगह दे दिया, ठीक ना। अब इसके आधार पे आपको ज्यादा देर तो नहीं, एटलीस्ट 20 मिनट्स प्रैक्टिस करना है। इसके आधार पे ऑल ऑफ यू हैव टू प्रैक्टिस नियर अबाउट 20 मिनट्स थ्रू दिस वीडियो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो और improving your English language. Okay, thank you for watching English उपचार। अगर हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में इतना शेयर करें कि आपका फ्रेंड सर्कल भी इस वीडियो को देख करके इंग्लिश सीखने के प्रति इंस्पायर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार।